मिलूंगा चिंता मत करो। देखो ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए कि कह दे चाचा मैं भी आया हूँ, मिलना पड़ेगा इसको मिलवाने की व्यवस्था करना मेरे भाषण के बाद। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय अग्रवाल जी, बहन राजू मालवी जी, अरे अब जैसा भी अपने ही है यार। हमारी नगर पंचायत के अध्यक्ष की उम्मीदवार बहन हरप्रीत कौर जी, मंडल अध्यक्ष जी राधा भैया, मंडल अध्यक्ष मंडीदीप मंडल के अध्यक्ष जैन साहब। अब समय कम है, मुझे और सभाओं में 5 बजे के पहले 2 सभाएं और यहाँ के बात करना है, इसलिए मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, पार्षद के उम्मीदवार, मेरी बहनें, मेरे भाई, यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। 9 साल पूरे हो गए मुझे मुख्यमंत्री बने, 10वां चालू हो गया। 9 साल कैसे चले गए पता ही नहीं चला, क्योंकि एक ही धुन रही लगातार, एक ही जुनून, एक ही सपना, एक ही संकल्प, एक ही जज्बा, एक ही जिद कि कैसे मध्य प्रदेश को और बेहतर बनाऊं, कैसे मध्य प्रदेश को और विकसित बनाऊं, कैसे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जिंदगी में खुशियां ला पाऊं। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी हर एक सांस चली है तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए चली। 7.5 करोड़ का ये अपना मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश पूरा परिवार मेरा है। इसका सुख मेरा सुख हो गया, इसका दुख मेरा दुख हो गया। और परिवार के रिश्ते भी ऐसे दोनों के रिश्ते बन गए कि मैं जहां जाता हूं बच्चे मामा मामा कह के दौड़ते। कहीं को पता नहीं वोट क्या होती है, मुख्यमंत्री क्या होता है, लेकिन एक हाथ से नाक पहुंच रहे हैं और दूसरे से नारे लगा रहे हैं आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, मामा रे मामा। और मेरे मन में भी यही भाव पैदा होता है। बच्चों से मिलता हूं, आज समय कम है, नहीं मिल पाऊंगा शायद उतना, उनसे हाथ मिलाता हूं, उनको गले लगाता हूं, सिर पे हाथ फेरता हूं। कई लोगों ने मुझे कहा ये तो बच्चे ही तो वोटर भी नहीं है, इनसे हाथ काहे को मिलाते हो। मैंने कहा ये वोटर भले ही ना हो, लेकिन ये भारत के भविष्य जरूर है। और जब मैं इनसे हाथ मिलाता हूं और इनकी आंखों में देखता हूं तो मेरा ये संकल्प मजबूत होता है कि इनका भविष्य में किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा। 7.5 करोड़ का परिवार हमारा, इसकी बेहतर सेवा, एक तरफ विकास के काम। भाई सुरेंद्र जी गिरा रहे थे, मैं नहीं गिराऊंगा, लेकिन जब अब्दुल्लागंज ने जो चाहा, अब्दुल्लागंज को देने में कोई कसर नहीं की, हमने कोई कमी नहीं की। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ के पेयजल की समस्या से लेके, यहाँ सड़कों के निर्माण से लेके, यहाँ अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण से लेके, नल जल योजना से लेके, वो देने में कभी कंजूसी नहीं की। और अब्दुल्लागंज वाले वहां की चिंता मत करना, कोई कंजूसी नहीं होगी। यहां से तो बसों के रिश्ते, पहले जब भोपाल जाते थे पढ़ने तो जो भी बस स्टैंड से बैठते थे तो वहां चौराहे के पास रुकती थी, वहां रो उतरते थे और कट चाय पीते थे, फिर बस में बैठते थे, फिर मंडीदीप में सीताफल। आजकल तो मामला बदल गया है। अब्दुल्लागंज बचपन से आने जाना है। और जब राजनीतिक जीवन ने शुरू किया तो जब मैं सांसद नहीं, विधायक नहीं, कुछ नहीं था, तो अब्दुल्लागंज की सड़कों पे हमने अपने साथियों के साथ अनेकों आंदोलन करने का काम किया। अब वही मुख्यमंत्री है, घर का परसैया फिर अंधियारी रात, कोई विकास में कसर छोड़ने वाला है क्या? आप बताते जाओगे, हम करते जाएंगे। विकास के कामों में धन की कमी नहीं आएगी। अब अब्दुल्लागंज को और बेहतर बनाना। अरे मत पकड़ो हाथ यार, सब अपने ही है। अब्दुल्लागंज को सजाना है, संवारना है और बेहतर अब्दुल्लागंज बनाना है। अब कस्बा नहीं रहना देना है, अब स्वच्छ अब्दुल्लागंज, सुंदर अब्दुल्लागंज और विकसित अब्दुल्लागंज बना के देना है। इसलिए सड़कें, इसके लिए नालियां,
इसके लिए पेयजल, चौराहों का सौंदर्यीकरण, सीवरेज की व्यवस्था, अत्याधुनिक जितनी व्यवस्था हो सकती है जो आपने संकल्प पत्र में लिखी है, वो करने के लिए धन की कमी नहीं आएगी। अब्दुल्लागंज भी बनाना है, लेकिन अब्दुल्लागंज वालों की जिंदगी भी बनाना है बहनों और भाई। केवल सड़कों से काम नहीं चलेगा। और आज मैं कहना चाहता हूं, गरीब से गरीब आदमी है, गरीब से गरीब आदमी, उसकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन हो। कोई पूछे 1 रुपए किलो गेहूं क्यों खिलाया? बचपन से मैं देखता था मजदूरों को दिन रात मजदूरी करते थे, और पूरी मजदूरी केवल भोजन की व्यवस्था में खत्म हो जाती थी, बच्चों की पढ़ाई का पैसा भी नहीं था। मैं देखता था हरवाही और चरवाही की व्यवस्था उस जमाने में थी। चरवाही मतलब छोटे छोटे बच्चे सुबह से गाय बैल खोल के ले जाते थे। हम पूछते थे इनको स्कूल क्यों नहीं भेजते, तो उनके माता पिता जवाब देते थे, बेटा स्कूल जाएंगे तो खाएंगे क्या, जितनी मेहनत मजदूरी करते हैं खाने में तो निकल जाती है। मन में आए कि सस्ता अगर मिल गया गरीब आदमी को, तो जो पैसा बचेगा मजदूरी का उससे पढ़ाई लिखाई करवाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, सस्ता गेहूं, सस्ता चावल, सस्ता नमक, ये देने की व्यवस्था सुख किया आए, आनंद और प्रसन्नता के साथ किया आए। लेकिन अब्दुल्लागंज जैसे जो बढ़ते शहर मेरे बहनों और भाइयों, इनकी बुनियादी व्यवस्थाएं भी सब करनी है। उन बुनियादी व्यवस्थाओं के साथ साथ अब आप देखिए अब्दुल्लागंज में मध्यम वर्गीय लोग, निम्न मध्यम वर्गीय लोग, हर एक का सपना होता है कि मेरा छोटा मोटा मकान बन जाए। आसपास के गांव के रहने वाले हमारे भाई बहन वो भी सोचते हैं बच्चों की पढ़ाई करनी है, अब्दुल्लागंज में प्लाट ले लो, प्लाट खरीद लिया, मकान बना लिया, अपनी पूंजी, अपना प्लाट, मकान बन के तैयार। फिर प्रशासन आ गया, कह ये तो अवैध है, कॉलोनी पूरी अवैध है, यहाँ सड़क नहीं बनेगी, यहाँ बिजली नहीं आएगी, यहाँ पानी नहीं आएगा, जिंदगी भर की कमाई लगा दी, तुम कह रहे हो अवैध है। जगह जगह में क्या शहरों में 30-30 साल से 40-40 साल से कॉलोनी बनी, बड़े शहरों में तो बहुत सी बनी है, लेकिन कॉलोनी अवैध है। हमने फैसला कर दिया एक लाइन में कि सरल नियम प्रक्रिया बना के ये सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाएंगी और यहाँ बुनियादी सुविधाएं सबको उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। कई जगह शहरों में क्या तो बिल्डिंग परमिशन जाने मोबाइल हो गई। बिल्डिंग परमिशन लेना है नगर पालिका, नगर पंचायत से, तो पहले पटवारी के पास जाओ, नक्शा बनवाओ, खसरा चाहिए, अक्स चाहिए, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, और वो लेके गए फिर नगर पंचायत नगर पालिका में कि सर बिल्डिंग परमिशन दे दो। नक्शा देख के उन्होंने फिर एक क्वारी लगा दी कि फलानी कमरे की इसको पूरी करके लाओ। मैंने छापेमारी को जगह इतने कागज बिल्डिंग परमिशन के, अपनी बिल्डिंग बननी है और परमिशन नगर पालिका को देनी है, प्लाट अपना, पैसा अपना, परमिशन नगर पालिका नगर पंचायत से। हम कहिए दाल भात में मुसलचंद तुम कौन होते हो भाई, अगर अपने मकान पर बनाना है तो परमिशन 2400 वर्ग फीट की बिल्डिंग के लिए, 2400 वर्ग फीट के प्लाट पर मकान बनाने के लिए बिल्डिंग परमिशन की जरूरत नहीं होगी। बहनों और भाइयों, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ऐसे एक नहीं अनेकों फैसले हमने किए मेरे बहनों और भाइयों, बेहतरी के लिए जनता की जिंदगी में। मेरे बच्चों से मैं कहना बात करता हूँ, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र अब ये बनवाना है, इतनी योजना मैंने बना दी, कहीं कोई जरूरत पड़ती, ले आओ जाति प्रमाण पत्र, ले आओ मूल निवासी प्रमाण पत्र। अब SC/ST ये सब बहनों भाइयों के 1 रुपए किलो गेहूं देना है और उसमें चाहिए जाति प्रमाण पत्र। हम मर गए जाति प्रमाण पत्र बनवाने में, गए चले कहा जाओ, नोटरी साहब के पास जाओ, स्टाम्प पे लिखो, स्टाम्प खरीदो, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया 400 रुपया स्टाम्प पे लगता है। करोड़ों रुपए के स्टाम्प जनता खरीद चुकी बेचारी। और स्टाम्प पे क्या लिखो, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरी जात फलानी है। अब जात के लिए कसम खिलाने की क्या जरूरत है बहनों भाइयों, कसम खाओ मेरी जाति है, सब जानते कौन कौन सी जात का है। और दूसरी बात, अब्दुल्लागंज के कौन से घर में कौन रह रहा है कौन को नहीं पता, कह लग नहीं कसम खा के कहो कि तुम इस घर में रहते हो। मैंने अफसरों को बुलवाया, मैंने कहा ये क्या फंडा है भाई कसम खिलाने का, काय की कसम क्यों खिलवाते हो, एफिडेविट क्यों दिलवाते हो? क्या सर इसलिए दिलवाते हैं कि कोई झूठ बोलेगा तो सजा हो जाएगी, उसको झूठा लिख के देगा तो मैंने कहा सादे कागज पर अगर कोई लिख के दे दे और वो गलत हो तो सजा नहीं होगी क्या? कोई तो भी हो जाएगी। तो मैंने कहा एफिडेविट समाप्त, केवल सादे कागज पे लिख के दे दे कि मेरी जाति है और मेरा मूल निवासी है, तो हम मान लेंगे। पता नहीं कैसे कैसे काले कानून अंग्रेजों के जमाने पे बने, जनता को चक्कर में डाल के परेशान करना इन कानूनों का काम रहा है। ये सब बदलेंगे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी में आसानियां है, सरलता है, नहीं सरकार की चक्कर लगाती रहे, उसी में घूमती रहे, कब तक परेशान होगी जनता? मैं सारे बदलाव और परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। जहां तक विकास का सवाल है, सुरेंद्र पटवा जी ने वैसे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिनों रात भोजपुर के पीछे पड़े रहते हो। मैं कहता हूँ यार प्रदेश के मंत्री हो, जब देखो तब अब्दुल्लागंज चिल्लाते रहते हो, मंडीदीप चिल्लाते रहते हो, गौरगंज चिल्लाते रहते हो, बाई चिल्लाते रहते हो, बाकी जगह भी तो
सुषमा दीदी अपनी विदेश मंत्री है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो रेलवे के काम भी ऐसे हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, दीदी करवाएंगे। ओवरब्रिज भी, अरे बनेगा ओवरब्रिज, क्यों नहीं बनेगा? आते जाते में रुकना तो मुझे अच्छा लगता है अब्दुल्ला, लेकिन मेरे लिए मैं सबको नहीं रोकूंगा मेरे लिए मैं सबको नहीं रोकूंगा। और इसलिए इस तरह की जितनी व्यवस्था है निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ये सारे काम नगर में अगर जमीन को उतारना है, सड़क पानी से लेके जितनी चीजें करनी है, और जो योजनाएं मैंने बनाई उनका क्रियान्वयन भी करना है जमीन पे, तो कौन करेगा? क्या मुख्यमंत्री करेगा? अरे मुख्यमंत्री करेगा क्या? मैं नाली बनवाने आऊंगा क्या? मैं सड़क बनवाने आऊंगा क्या सुरेंद्र पटवा से नाली बनवाओगे? भैया ये सारी योजनाओं के क्रियान्वयन का काम है नगर पालिका का। हम तो नगर पालिका को पैसा देंगे, और ये हम आपसे कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं आने देंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे पैसे की। लेकिन वो पैसा ढंग से जमीन पे लग जाए और विकास के सारे काम हो जाए, ये जरूरी है बहनों और भाइयों। और ये तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की नगर पंचायत बनेगी, हमारा अध्यक्ष बनेंगे, पार्षद जीतेंगे, तो हम इनके साथ बैठेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे, मिलकर योजना बनाएंगे। और अगर वैसे पैसा भेज दिए तो पता नहीं नीचे जमीन पे आएंगे कि नहीं आएंगे, इधर उधर 3-13 हो गए तो ना तो तुम कुछ कर पाओगे और ना मैं कर पाऊंगा। मामा देखता रह जाएगा, अब्दुल्ला नहीं का विकास इतना नहीं हो पाएगा, फिर जांच मांच करवाते रहो आप, लेकिन टाइम तो खराब हो जाएगा ना अपना। और इसलिए मेरी प्रार्थना है बहनों और भाइयों कि आप सबका आशीर्वाद हरप्रीत कौर जी को मिले। मुझे पूरा विश्वास है, जितने आत्मविश्वास से बोल रही थी हरप्रीत बेटी, तुम ये फरमाई तो मत बोला करो, ऐसे ही बोला करो तुम। अब किसने पता नहीं आज कागज देते, कागज देते, कितना अच्छा बोल रही थी, बहुत अच्छा बोल रही थी, पूरे कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से बोल रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी आत्मविश्वास से हरप्रीत अब्दुल्ला को सजाने और संवारने का काम करेगी, विकास करने का काम करेगी, बनाने का काम करेगी। और हरप्रीत अकेली नहीं है, उनके साथ यहाँ के विधायक और मंत्री सुरेंद्र पटवा खड़े हैं, उनके साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खड़ी है, और उनके साथ उनका भाई शिवराज सिंह चौहान भी खड़ा है। कोई कसर विकास पर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर विकास पर नहीं छोड़ेंगे। बहनों और भाइयों, हरप्रीत को भी आशीर्वाद दीजिए, लेकिन अकेले हरप्रीत से काम नहीं चलने वाला। अगर पार्षद नहीं जीते तो काम हो पाएगा क्या? अरे भैया वही लड़ाई झगड़ा होगा रोज नगर पंचायत में, कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा और पैसा आगे पड़ा रहेगा। इसलिए जरूरी है कि पार्षद पद के हमारे जितने उम्मीदवार है किधर है? अरे जान दो ऊपर सबको, मंच तो पक्का है ना? अरे सब आ जाओ। और इसलिए पार्षद उधर निकलते जाओ, निकलते जाओ, आप खड़े हो जाए, है ना? नमस्ते नमस्ते। तो मेरी आप सबसे अपील है कि पार्षद के हमारे उम्मीदवार आगे सब पार्षद के उम्मीदवार हमारी सभी बहनों और भाइयों को भी कमल के फूल की बटन दबा के आप भारी बहुमत से जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए, हरप्रीत को अपना नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाइए और पार्षद बहनों और भाइयों को भी जिताइए और विकास की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान और सुरेंद्र पटवा को सौंप जाइए। बोलिए आप सब तैयार हैं? हाँ तो जोर से बोलो, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, हरप्रीत को अध्यक्ष बनाएंगे और हमारे पार्षद भी जिताएंगे। तो मेरे साथ संकल्प लीजिए कि इस बार चूक नहीं होगी। अरे 14 साल में तो भगवान राम का वनवास खत्म हो गया था, यहाँ तो 15 साल से नहीं बनी भाजपा की नगर पंचायत, अब तो वनवास खत्म कर दो रे भैया हो। आओ इस बार संकल्प लो कि भाजपा को हम जिताएंगे, ये संकल्प रहने के लिए